Say hi guys, welcome back to my channel K Drama World. गाइस आज मैं टच योर हार्ट का एपिसोड 4 का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 4 में देखा था जंगरों को युनसो का ड्रग स्कैंडल के बारे में पता चल जाता है। वह युनसो के लिए बहुत ज्यादा वरीड होता है। अगले दिन युनसो संगी के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जिद करती है। जंगरों उसे मना करता है। युनसो कहती है क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? जंगरोक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। युनसो कहती है प्लीज ट्रस्ट मी, मैं अच्छा काम करूंगी। फिर जंगरोक उसके जिद के आगे हार मान जाता है और उसे इजाजत दे देता है जाने के लिए। अगले सीन में युनसो संगी के घर जाती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए और संगी को हौसला भी देती है कि सब ठीक हो जाएगा। फिर दोनों अपार्टमेंट जाते हैं जहाँ पर उसे पानी की गिरी हुई बोतल दिखती है। जैसे वो उठाने जाती है वहीं पर उसका साइको बीएफ टेबल के नीचे छुपा बैठा होता है। यह देखकर युनसो डर जाती है। उस साइको बीएफ टेबल से निकलता है। संगी को डराने लगता है कि तुम ब्रेकअप नहीं कर सकती। दोनों में काफी झगड़ा हो जाता है। युनसो उसे बचाने की कोशिश कर उसका बीएफ धक्का मार के बेड में गिरा देता है। युनसो वो कहता है संगी से कि तुम ब्रेकअप नहीं कर सकती और मैं बहुत ज्यादा डराता है। युनसो बहुत ज्यादा कोशिश करती है उसे बचाने के लिए। बहुत ज्यादा सीरियस माहौल हो जाता है। युनसो उसे बचाने की कोशिश करती है तभी उसका साइको बीएफ युनसो पे हाथ उठाने वाला होता है। बीच में जंगरोक आके उसे रोक लेता है। जंगरोक और उसके बीच में थोड़ी फाइट होती है और फिर वह उसे जमीन में गिरा देता है। जंगरोक युनसो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। बेचारी युनसो बहुत ज्यादा डर जाती है इस घटना के बाद। अगले सीन में दिखाते हैं जंगरोक पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और वो युनसो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगरोक कहता है तुम टेंशन मत लो, मैंने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए है और पुलिस स्टेशन में दे दिया है। अब वो किसी को परेशान नहीं करेगा। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो गया। युनसो इसी सब के बारे में सोच रही होती है तभी जंगरोक कहता है किसी की प्राइवेसी को चुराना और अपनी भावनाओं को किसी और पे थोपना ये सब गलत है। जो जैसा करता है वैसा भुगतना पड़ता है, इसलिए बुरी यादों को भूल जाना चाहिए और एक हैप्पी लाइफ जीना चाहिए। तभी युनसो नोटिस करती है कि फाइट के दौरान जंगरोक को गर्दन पे कट लग गया था। वह फिर इलाज कराने के लिए फोर्स करती है। अगले सीन में दोनों को ऑफिस में दिखाया जाता है। जंगरोक कहता है तुम क्या कर रहे हो? युनसो कहती है मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। मैंने एक ड्रामे में वर्ल्ड फेमस सर्जन का रोल निभाया, सो डोंट वरी मैं अच्छे से करूँगी। युनसो जंगरोक की दवाई लगाती है। दोनों बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। युनसो कहती है अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो तुम खुद लगा सकते हो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो दवाई लगा देती है। दोनों में रोमांटिक सीन बनता है। अगले सीन में दिखाते हैं युनसो घर में होती है तभी युनसो जंगरोक को मैसेज करती है गुड नाइट एंड थैंक यू मुझे बचाने के लिए। जंगरोक मैसेज पढ़ता है फिर वो भी मैसेज करता है थैंक यू दवाई लगाने के लिए। दोनों फिर चैट करने लगते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कोई इन दोनों की चैट को पढ़ रहा होता है। युनसो को कोई स्टॉक कर रहा होता है। उस इंसान की हमें बस एक झलक दिखाई जाती है। ये कौन है ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। इधर युनसो गुड नाइट बोलती है, जंगरोक स्माइल करता है और यहीं पर चौथे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। गाइस अब मैं टच योर हार्ट का एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करूंगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं युनसो उठती है तभी जंगरोक का मैसेज आता है कि अर्जेंट मीटिंग है तो तुम ऑफिस जल्दी आना है। मैसेज देखकर युनसो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। अगले सीन में फिर से अटर्नी योन एंड जंगरोक लिफ्ट में मिलते हैं। योन कहता है तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। जंगरोक कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं। योन कहता है कि लॉ फॉर्म में एक नया केस आ रहा है, 90% चांस है कि यह केस हमें ही मिलेगा, बहुत बड़ा केस होता है। जंगरोक कहता है कि केस क्या है जी? अटर्नी योन कहते हैं ये तो सीक्रेट है और कहते हैं कि आज रात मैंने कंपनी के लिए डिनर रखा है तो क्या तुम आओगे? जंगरोक सिंपली मना कर देता है और चला जाता है। जंगरोक जब ऑफिस आता है तो देखता है कि युनसो ने सारे ऑफिस को पिंक पिंक चीजों से भर दिया होता है, मतलब पूरा ऑफिस पिंक कर दिया। जंगरोक कहता है कि लॉ फॉर्म को पिंक नहीं होना चाहिए। युनसो कहती है क्या पिंक कलर अलाउ नहीं है? फिर युनसो पिंक कलर के ऊपर लेक्चर देने लगती है। जंगरोक हार मान जाता है, कहता जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसा कलर रखो और फिर वो चला जाता है। जंगरोक फिर अपने रूम में आता है और देखता है कि वहाँ पर भी युनसो ने सब जगह पिंक पिंक चीजें रखी होती है। फिर वो ना युनसो को बुलाता है और कहता है कि प्लीज तुम ये सारी चीजों को अपने साथ ले जाओ मेरे रूम से। युनसो सैड हो जाती है। फिर वो सारा सामान उठाती है और अपने साथ ले जाती है। तभी जंगरोक कहता है कि ये जो तो पिंक हार्ट नोट पड़े हैं ये भी ले जाओ अपने साथ। युनसो गुस्से में कहती मेरे हाथ खाली नहीं है हाँ, और गुस्से में मुंह बना के चली जाती है। कुछ टाइम बाद जंगरोक को युनसो से कुछ काम होता है पर युनसो वहाँ पर नहीं होती है। फिर वह वही पिंक हार्ट नोट पर वही काम लिख देता है और उसकी टेबल पर चिपका देता है। फिर युनसो आती पिंक हार्ट नोट को पढ़ती है और खुश होती है। फिर वो भी जाती है उसके रूम में एक पिंक हार्ट नोट रख देती है। फिर ये दोनों सारा टाइम पिंक हार्ट नोट के जरिए ही बात करते हैं। मुझे ये एपिसोड का सबसे ज्यादा क्यूट मोमेंट लगा था। ये बहुत ज्यादा क्यूट मोमेंट था इन दोनों का। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं एक दूसरे का नोट देखकर। अगले सीन में युनसो किचन जाती है और वहाँ पर ऑरेंज खाती है और वो जो ऑरेंज के स्लाइस होते हैं उससे खाती है। कहती है ही लाइक मी नॉट, ही लाइक मी नॉट। सो गाइस आप मुझे कमेंट में जरूर बताना ये गेम किसने किसने खेला है।
यूनसो फिर ऑरेंज के स्लाइस को गिनती है जिसमें ही लाइक मी नॉट आता है। फिर वो ना सारे ऑरेंज एक साथ ही खा लेती रहती है ही लाइक मी। तभी उसे जंगरोक का मैसेज आता है कि हमें ट्रायल पर जाना है। तो यूनसो टाइप करती है कि मैं जल्दी आ रही हूँ। अगले सीन ट्रायल का दिखाते हैं। यूनसो तो बस जंगरोक को देखती है और सोचती है कि यार ये कितना हैंडसम है। ट्रायल के बाद यूनसो जंगरोक से पूछती है कि तुम लॉयर ही क्यों बने, क्योंकि तुम्हारे सभी दोस्त तो प्रोसिक्यूटर हैं। जंगरोक कहता है कि लॉयर बनने में ज्यादा पैसा मिलता है, इट मीन्स पैसा ही पैसा होगा। इतना बोल के जंगरोक चला जाता है। कोर्ट के बाहर यूनसो योरम को देख लेती है और कहती है ये फिर से आ गई, और सोचती है कि इस बार जरूर जंगरोक को अपने साथ लंच पे ले जाए। बेचारी यूनसो बहुत ज्यादा कोशिश करती है कि दोनों एक दूसरे को ना देखे पाए, बहुत ज्यादा कोशिश करती है पर उसकी कोशिश फेल हो जाती है। योरम आ जाती है और उसे अपने साथ लंच में पास्ता खाने के लिए इन्वाइट करती है और कहती है कि मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। जंगरोक यूनसो से कहता है कि तुम प्लीज ऑफिस चली जाओ। बेचारी यूनसो का तो दिल ही टूट जाता है। वो रास्ते में बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और बहुत जेलस होती है और कहती है कि उसे पता है कि मुझे पास्ता खाना बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं ले गया। अगले सीन में दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाते हैं। जंगरोक कहता है कि तुम क्या बताना चाहती हो। योरम कहती है कि एक नया केस आया है, एम यूनी के केस को तुम जानते होगे, जिस वुमेन पर अपने ही ऑफेंसिव हस्बैंड के मर्डर का इल्जाम लगा हुआ है। क्या ये मर्डर सच में उसने किया है या फिर उसने सेल्फ डिफेंस के तौर पे मर्डर कर दिया। जंगरोक कहता है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है डिसीजन लेना। योरम कहती है मुझे ऐसे आंसर की उम्मीद नहीं थी। लंच के बाद योरम कॉफी के लिए पूछती है पर वो मना कर देता है। जंगरोक फिर यूनसो के साथ लंच इनविटेशन के लिए ऑफिस जाता है। जंगरोक ऑफिस आता है। यूनसो जंगरोक के कैबिन से बाहर निकलती है पिंक हार्ट वाले नोट्स को लेकर। यूनसो कहती है तुम इस नोट के काबिल नहीं हो इसलिए मैं ले जा रही हूँ। बहुत ज्यादा जेलस होती है। जंगरोक कहता है अभी 20 मिनट बाकी है तो लंच करने बाहर चलते हैं। यूनसो गुस्से में कहती है मुझे नहीं जाना लंच पर। यूनसो गुस्से में उसे घूरती है और मुंह बना के चली जाती है। बेचारा जंगरोक कंफ्यूज मूड में खड़ा रहता है। कुछ टाइम बाद जंगरोक आता है, कहता है मैं ट्रायल पे जा रहा हूँ। यूनसो कहती है ओके। जंगरोक कहता है क्या तुम मुझसे नाराज हो। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं। जंगरोक कहता है क्या तुम नाराज हो मुझसे। वो कहती है नहीं, पर वो अंदर से बहुत ज्यादा जेलस होती है। फिर वो गुस्से में उठ के चली जाती है। बेचारा जंगरोक बस देखता ही रह जाता है कि अब इसे क्या हो गया। अगले सीन में क्लाइंट से मीटिंग के बाद जंगरोक हियरिंग के बारे में यूनसो को मैसेज करता है। यूनसो ना बस ओवर्ड टाइप करके सेंड कर देती है। जंगरोक मैसेज देख के हैरान होता है और कहता है अब इसे क्या हो गया। फिर से बहुत अजीब बिहेव करती है। अगले सीन में सभी लोग रेस्टोरेंट में आते हैं डिनर करने के लिए। मिस यांग कहते हैं कि आज जंगरोक नहीं आएगा डिनर के लिए। अभी ऑफिस की एक एम्प्लॉय कहती है कि जंगरोक आया हुआ है, वो टेबल पे बैठा हुआ है। यूनसो जंगरोक को देखकर शॉक होती है। अभी मिस यांग उसे हेलो बोलती है, जंगरोक भी हेलो बोलता है। ये वाला ड्राई बिल्कुल ही गोब्लिन ड्रामा के ग्रीम रीपर जैसा था, वही ब्लैक ड्रेस सब कुछ। यू नो व्हाट गाइस, मैंने गोब्लिन ड्रामा 50 बार देखा है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपने कितनी बार देखा है। ऑफिस के सभी लोग ड्रिंक करते हैं। जंगरोक तो बस यूनसो की तरफ देखता है। अटर्नी योन कहते हैं तुमने तो सुबह मना कर दिया था आने के लिए, माइंड कैसे चेंज कर लिया। तभी मिस यांग कहती है तुम यूनसो की तरफ क्यों देख रहे हो। जंगरोक कहता है मैं सिर्फ यहाँ यूनसो के लिए आया हूँ। सभी लोग शौक हो जाते हैं, यूनसो भी। अटर्नी योन कहते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। यूनसो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जंगरोक कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुम आजकल इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। मैं बस मिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने आया हूँ। मिस ओ जिनसिन तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो। बेचारी यूनसो के पास कोई जवाब नहीं होता। यूनसो कहती है कि तुम ऐसे सबके सामने कैसे पूछ सकते हो। जंगरोक कहता है कि मैं सबका ओपिनियन चाहता हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर प्रॉब्लम क्या है। जंगरोक कहता है क्या ये सब इसलिए है कि मैं तुम्हारे साथ लंच पे नहीं जा सका। यूनसो चुपके से कहती है बस करो। यूनसो कहती है कि मैं भला तुमसे क्यों गुस्सा होंगी। आगे कहती है इसकी कोई खास वजह नहीं है। वह उसे घूरती है, कहती है आई एम सॉरी, ये सब बस बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जंगरोक कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। यूनसो से गुस्से में घूरती है। ऑफिस के सभी लोग खुश होते हैं कि फाइनली मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। जंगरोक चेस करने के लिए कहता है। यूनसो फिर गुस्से में चेस करती है। डिनर के बाद जंगरोक जब वॉशरूम से बाहर आता है तो यूनसो ड्रंक हालत में उसका वेट करती है और कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है क्या मतलब। यूनसो कहती है कि ये हमारा पर्सनल मैटर था, तुम सबको कैसे बता सकते हो। जंगरोक कहता है कि मैं बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा था। यूनसो कहती है तुम्हें सच में लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। यूनसो कहती है तुम्हें पता है मैं तुमसे गुस्सा क्यों हूँ कि तुम मेरे बिना ही पास्ता खाने चले गए थे, मुझे क्यों नहीं ले गए थे, मुझे भी पास्ता खाना था, और चिल्लाने लगती है। जंगरोक कहता है कि तुम इसलिए गुस्सा थी कि मैं तुम्हारे बिना ही पास्ता खाने चला गया, इसमें क्या है, हम दोनों कल पास्ता खाने चलेंगे। यूनसो गुस्से में कहती है तुम पास्ता खाने किसी और के साथ क्यों चले गए। इतना बोल के यूनसो रोने लग जाती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। बेचारा जंगरोक बस उसे कंफ्यूज होकर देखता रहता है। अगले सीन में जंगरोक घर वापस आता है। तभी उसका दोस्त सेवॉन आता है, कहता है तुम घर वापस आ गए। वो कहता है हाँ, और कहता है कि तुमने योरम के साथ लंच में पास्ता खाया। जंगरोक को समझ नहीं आता कि पास्ता इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। सेवॉन कहता है कि मुझे जेलसी हो रही है कि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ तुम उसी के साथ लंच कर रहे थे। जंगरोक सोचता है कि अगर मैं किसी और के साथ लंच करने जाता हूँ तो वो नाराज हो जाती है, इसका मतलब ये है कि वह मुझे पसंद करती है, और फिर चला जाता है। उसका दोस्त सेवॉन उसे देखता ही रहता है कंफ्यूज होकर। अगले दिन दोनों ऑफिस में फिर से मिलते हैं।
यूनसो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस होती है कल के लिए। फिर वो एक्सप्लेनेशन देना शुरू करती है। वो समझाती है कि कल जब तुम किसी और के साथ पास्ता खाने चले गए थे और मुझे जेलसी इसलिए हो रही थी क्योंकि तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया था। यूनसो कल रात के लिए अपोलोजाइज करती है और कहती है कि हमने एक साथ बहुत सारा काम किया है, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। यूनसो कहती है मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती हूँ, जस्ट लाइक क्लोज फ्रेंड की तरह। जंगरोक को ये सब सुन के बहुत अजीब लगता है। यूनसो आगे कहती है तुम्हें सब कुछ भूल जाना चाहिए। वो भी कहता है हाँ। तभी अभी हायांग आती है और कहती है कि अटर्नी योन ने जंगरोक को मिलने बुलाया है। अगले सीन में अटर्नी योन जंगरोक को दिखाते हैं। अटर्नी योन कहते हैं मैंने कहा था एक बड़ा केस आने वाला होता है। फिर वो गर्व से जंगरोक को इम यूनिहे का केस सौंप देते हैं जिसने वही मर्डर किया होता है अपने हस्बैंड का। जंगरोक इसे एक्सेप्ट नहीं करता तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि ये बहुत बड़ा केस है, तुम्हारे करियर के लिए अच्छा रहेगा। जंगरोक कहता है कि मैं ऑलरेडी 32 केस में बिजी हूँ इसलिए मैं नहीं ले सकता। जंगरोक सुजेस्ट करता है कि इस केस को आप क्यों नहीं लेते, अब तो आप टीवी शो में बिजी नहीं है। फिर अटर्नी योन अपने बारे में नेगेटिव कमेंट को याद दिलाता है। अटर्नी योन कहते हैं तुम इस केस को ठुकरा नहीं सकते क्योंकि महिला संगठन वालों ने इम यूनिह्यू को प्रेजेंटेटिव के रूप में चुना है। वह फिर केस को एक्सेप्ट कर लेता। सो गाइस इस एपिसोड का अगला पार्ट मैं कल अपलोड करूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। एंड थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू।